नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द जो आपकी विगत परीक्षाओं में पूछे हुए हैं यूपी ट्रिपल एससी द्वारा। ये आपकी यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित हर परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये पिछले प्रश्न पत्रों से लिए गए पर्यायवाची हैं। सिर्फ छटे हुए पर्यायवाची हैं जो अगर आप याद कर लेंगे तो संभवतः आपका 1 से 2 प्रश्न आपका यहाँ से सही हो जाएगा। ये मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा, आपकी पीटी 2022 परीक्षा, लेखपाल परीक्षा, यूपी पुलिस परीक्षा, इन सब के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो वक्त लगा दो अपना वक्त बनाने में। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आपके कमेंट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपका कोई प्रश्न हो वो भी आप लिख सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को, क्विक रिवीजन क्लासेस को भी ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और आप डायरेक्ट इसे सर्च भी कर सकते हैं। और प्लीज़ वीडियो अंत तक देखा करें। वीडियो अंत तक देखेंगे तभी आपकी पढ़ाई पूरी होगी। 10-15 मिनट का वीडियो होगा, तो प्लीज़ ज़रूर वीडियो अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यूपी ट्रिपल एससी द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए पर्यायवाची शब्द। तो ये सभी पर्यायवाची शब्द यूपी ट्रिपल एससी द्वारा पूछे गए हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान लगाकर एक बार सुन ही लीजिए तो आपको याद हो जाएंगे संभवतः। तो चलिए शुरू करते हैं। इंद्र का पर्यायवाची। तो इंद्र का पर्यायवाची होता है मेघवती, मेघपति, सुरेंद्र, सुरेश, पुरहुन, वज्रधर, सुरपति, सचिपति, शक्र, पुरंदर, कौशिक, देवराज। तो इंद्र के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं एक बार फिर से देख लेते हैं। मेघपति, सुरेंद्र, सुरेश, पुरहुन, वज्रधर, सुरपति, सचिपति, शुक्र, पुरंदर, कौशिक, देवराज। इसमें पुरंदर और पुरहुन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। अगला है आपका कमल। तो कमल का होता है वारिस, नीरज, कोकनद, पंकज, अंबुज, पुंडरिक, राजीव, सतदल, सरसिज, शतपत्र, अरविंद, सरोज, पद्म, इंदिवर, कुवलय, सारंग। तो इसमें आपके इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं? वारिस, नीरज, पंकज, अंबुज, राजीव, अरविंद और सरोज। ये आप इतने याद कर लेंगे तो आपका कोई ना कोई इससे फंस जाएगा। इसके अलावा आपका फिर पढ़ते हैं तालाब के। तो तालाब के भी पर्यायवाची कई बार पूछे जाते हैं। तो सरसी, सरोवर, पुष्कर, ताल, पोख, तारा, शर, हृद, पद्माकर, काशार, छद, दह, जलाशय। ये तालाब के पर्यायवाची हैं। फिर आते हैं तलवार का। तो तलवार का पर्यायवाची क्या है? खड़ग, यहाँ पर कॉमा लगाइए, करवाल, चंद्रहास, खंग, असी, कृपाण। ये क्या? तलवार के पर्यायवाची हैं। फिर देवता के देख लेते हैं। अमर, सुर, अजर, अमृत्य, अमर्त्य हो जाएगा, ठीक है। आदित्य, देव, विबुध, निर्जर, त्रिदश। ये क्या है? देवता के पर्यायवाची हैं। तो इसमें आप सुर, अजर, अमर्त्य, आदित्य, देव, विबुध, निर्जर, त्रिदश, अमर। आदित्य आपका सूर्य का पर्यायवाची भी होता है। द्रौपदी का सैरंध्री, द्रुपद सुता, याज्ञसेनी, कृष्णा, पांचाली। ये द्रौपदी के पर्यायवाची हैं। धनंजय का, तो धनंजय का आपका है पार्थ, गुंडाकेश, गुडाकेश, श्वेतवाहन, अर्जुन, कौंतेय, गांडीवधर, विभुत्स, सव्यसाची। सव्यसाची किसका पर्यायवाची है? अर्जुन का। अर्जुन का क्या है? धनंजय। धनंजय क्या है? कौंतेय। गांडीवधर, विभुत्स, ये किसके पर्यायवाची हैं? धनंजय के। फिर आते हैं जीव का। तो जीव का रसज्ञा, रसना, जिभ्या, रसिका, जबान, रसला। तो इसमें आपको इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं? तो जीव के रसज्ञा आपको याद रखना है, रसिका आपको याद रखना है और रसला। ये पर्यायवाची घुमा फिरा कर कई बार प्रश्न पत्रों में पूछे गए हैं। तो क्या क्या जीव के पर्यायवाची? रसज्ञा, रसिका, रसला। ये 3 तो आपको याद रखने हैं और बाकी तो आपको याद आ ही जाएंगे। जिभ्या तो आपको रटा ही होगा, जबान तो आपको रटा ही होगा। धनुष, धनुष का हो जाएगा चाप, कमान, सरासन, पिनाक, धनु, कोंदट, विशिखासन। ठीक है, चाप, कमान, सरासन, पिनाक, धनु, कोंदट, विशिखासन। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सिर्फ QRC हेल्प सर्च करना है। क्या? बिना स्पेस दिए QRC हेल्प, HELP आप इतना सर्च करेंगे। देखिए ये लिखा है QRC हेल्प, आप इतना सर्च करेंगे ऊपर सर्च बॉक्स में टेलीग्राम पर, तो आपको हमारा वो लिंक मिल जाएगा। वहाँ से मैं आपको टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दूंगा। फिर आते हैं पत्नी के पर्यायवाची पर। पत्नी का क्या है? जोरू है, सहगामिनी है, औरत है, भार्या है, दारा है, गृहिणी है, आणप्रिय, वधू है, बलब्भा है, धरणी है, वामा है, कांता है, प्रिया है, अर्धांगिनी है, बहू, वामांगी, घरवाली। तो इसमें आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट है? देखो, सहगामिनी, भार्या, कांता, अर्धांगिनी, वामांगी, ठीक है, धरणी, ये आपके इंपॉर्टेंट हैं। ये कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अब आ जाते हैं
अगले कपड़ा पर, तो कपड़ा का परिधान होता है, पहरावा होता है, पोशाक होता है, लिवास होता है, वस्त्र होता है, दुकुल होता है, पट होता है, वसन होता है, अंबर होता है, चीर होता है। तो कपड़ा के क्या क्या पर्यायवाची होते हैं? परिधान, पहरावा, पोशाक, लिबास, वस्त्र, दुकुल, पट, वसन, अंबर और चीर। सिर्फ 35 पर्यायवाची हैं, बहुत कम समय में आपके हो जाएंगे। आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। मैं इसलिए दो दो बार पढ़ रहा हूं कि आप सुन भी लेंगे 2 बार तो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आप हमारे महत्वपूर्ण लोग तक मुहावरे और लोकोक्तियों का वीडियो भी अपलोड किया जिसे कई लोगों ने देखा है, तो आप भी उसे देखिए। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण लोकोक्ति और मुहावरे दिए गए हैं उसमें, तो आप जरूर देखिएगा, वो आपके परीक्षा में आ सकता है। देवव्रक्ष, कल्पवृक्ष का क्या होगा? देवव्रक्ष, कल्पतरु, सुरतरु, हरिचंदन, मंदार, पारिजात, कल्पसाल, कल्पद्रुम और देवद्रुम, ये क्या कल्पवृक्ष के पर्यायवाची हैं। ठीक है, इसमें तो आपको पारिजात याद रखना है, कल्पतरु याद रखना है, सुरतरु याद रखना है और देवद्रुम याद रखना है। फिर आ जाते हैं कामदेव। ये भी कई बार पूछा गया, आपके पता नहीं क्या कामदेव से इतनी परीक्षाओं को इतना मोह होता है कि ये बार बार पूछते हैं। तो कामदेव का पर्यायवाची क्या है? रतिपति, मनोज, अनंग, मयन, मकरध्वज, कुसुमसर, मीन केतु, कंदर्प, मदन, मनोभव, पंचसर, मनसिज, मनमथ, केतन, पुष्पंधवा, काम, कुष्मेशु, प्रद्युम्न। ये क्या है? कामदेव को। प्रद्युम्न आपको याद रखना है, मनोज आपको याद रखना है, मकरध्वज आपको रखना है, मीन केतु आपको याद रखना है, मनोभव और मनसिज आपको याद रखना है। ये तो आपको हर हाल में याद रखने हैं। फिर आ जाता है किरण के पर्यायवाची। तो किरण के मरीचि, रश्मि, कलाकेत, कर, मयूख, अंशु। ठीक है, तो अंशु इसका इंपॉर्टेंट है, अंशु और मरीचि और रश्मि। कार्तिकेय का सडानन, सरभव, कुमार, स्कंद, ये किसके? कार्तिकेय के पर्यायवाची। फिर आ जाते हैं कुबेर के, ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। श्रीद, यशपति, राजराज, धनपाल, धनेश्वर, यशराज, धनद, धनाधिप, किन्नरेश, धनपति, धनेश। इनके पास लंका इन्हीं की थी कुबेर की, लेकिन किसने ले ली सोने की लंका? रावण ने। कोयल, श्यामा, मदन साल का, कलघोष, वसंत दूत, पिक, कोकी कला, कोकी कला। ठीक है, तो कोयल के पर्यायवाची क्या है? श्यामा, मदन साल का, कलघोष, वसंत दूत, पीक और कोकिल कला। अगली है आपका कृष्ण का। कृष्ण का पर्यायवाची क्या है? गिरिधर। ठीक है, गिरिधर होगा यहाँ पर, गिरिधर, कन्हैया, बनवारी, नंद नंदन, ऋषिकेश, वासुदेव, राधारमण, श्याम, मोहन, बंशीधर, माधव, नंदलाल, मुरलीधर, गोविंद, मुरारी, मुकुंद, दामोदर, ब्रजबल्लभ, गोपीनाथ, क्षीरसाही, कंसारी, मधुसूदन। तो इसमें आपको क्या क्या याद रखना है? मधुसूदन याद रखना है, माधव याद रखना है और आपको गोविंद याद रखना है, वासुदेव याद रखना है और कन्हैया याद रखना है और मोहन तो आपको याद हो गई, बंशीधर आपको याद हो गई। तो बस इतना ही आपको याद रखने हैं, सारे याद नहीं रखने हैं। गणेश के पर्यायवाची वावनी नंदन, महाकाय, मूषक वाहन, गजबदन, गिरजानंदन, मोदक प्रिय, गौरी सुत, विघ्न विनायक, विनायक, एकदंत, द्वियात्रिज, वक्रतुंड, लंबतुंड, गजानन, गणाधि, लंबोदर, गणपति, हेरम। ये किसके पर्यायवाची हैं? गणेश के। फिर आते अमृत के, तो सुरभोग, मधु, पीयूष, अमी, सुधा, अमीय, सोम, जीवनोदक, ये किसके पर्यायवाची हैं? अमृत के। फिर आते अश्व के। अश्व के पर्यायवाची भी आपके इंपॉर्टेंट, ये फेवरेट क्वेश्चन होता है जो एग्जाम पेपर बनाते हैं उनके लिए। तो रविशुत, सैंधव, घोटक, घोड़ा, है, बाजी, तुरंग। तो इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सैंधव आपका इंपॉर्टेंट है, घोटक आपका इंपॉर्टेंट है। सैंधव, घोटक, बाजी और तुरंग, ये कई बार पूछा गया है। आकाश, तो आकाश किसका पर्यायवाची? नाक, आसमान, तारापथ, पुष्कर, अब्र, खगोल, दयु, गगन, नभ, अंबर, व्योम, अनंत, अंतरिक्ष, शून्य, फलक, दिव। तो आपको इसमें व्योम तो याद रखना है। ठीक है, व्योम, आसमान, तारापथ, खगोल। फिर आ जाते हैं आम के पर्यायवाची। तो आम के पर्यायवाची हैं पिक वल्लभ, पिक बंधु, अमृत फल, अम्ब, सहकार, रसाल, आम्र, पियम्बु, अम्ब, फलश्रेष्ठ, मधुराशव, पिक प्रिय, पिक बल्लभ। तो रसाल तो इसमें आपको याद रखना, बाकी आप जो याद कर पाए वो याद कर लीजिएगा। आँख का, तो आँख का भी कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है, ये भी फेवरेट क्वेश्चन होता है एग्जामिनर का। तो विलोचन, प्रेछ, दीदा, चख, अंबक, अच्छ, दृग, चक्षु, नेत्र, नयन, लोचन, ये क्या आँख के पर्यायवाची हैं।
अब 25 नंबर पे आते हैं इच्छा का। तो इच्छा का तृष्णा, तृष्णा का प्यास भी होता है, तो वो भी आप याद रखेंगे, तृष्णा का प्यास भी होता है। रुचि, मनोरथ, चाह, मर्जी, स्पृहा, लिप्सा, वांछा, उत्कंठा, लालसा, कामना, आकांक्षा, ये किसके पर्यायवाची हैं? इच्छा के। फिर आया 26वां है गृह, गृह का। तो गृह का गेह, मकान, निलय, शाला, ओक, निकेत, आशियाना, आयनशाला, सदन, घर, भवन, धाम, मंदिर, निकेतन, आगार, आलय, ये सब क्या है? गृह के पर्यायवाची हैं। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है आपको। गज का, तो गज का मतंग, वितुंड, कुंभी, हस्ती, कुंजर, करी, गयंद, ये किसके पर्यायवाची हैं? गज के। फिर अगला है आपका गरुड़। गरुड़ का पर्यायवाची क्या है? हरियान, वातने, उर्गारी, खगपति, खगेश, पन्नागारी, शपूर्ण, नागांतक, वैनतेय, खगेश्वर, सर्पारी, ये सपूर्ण है, संपूर्ण नहीं है, इतना आप याद रखिएगा, ये सपूर्ण है। तो गरुड़ के पर्यायवाची आपने देख लिए। अब गैया का देख लेते हैं, गाय का। तो गाय का गैया हो जाता है। ठीक है, गाय का गैया, गौरी, गो, धेनु, दोगधी, भद्रा, गौ, सुरभि। तो सुरभि भी कई बार गाय का पर्यायवाची पूछा गया है। गधा, तो गधा राशव, गर्दन, बैसाख नंदन, खर, ये क्या है? गधा के पर्यायवाची हैं। तो गंगा का पर्यायवाची क्या है? देव नदी, मंदाकिनी, नदीश्वरी, अलकनंदा, विष्णुपदी, देवपगा, देवशरी, त्रिपथगा, धरु, सुरधुनी, सुरसरी, जाह्नवी, भागीरथी, ये गंगा के पर्यायवाची हैं। अब आ जाते हैं चांदनी का। तो चांदनी का अमृत, कलानिधि, तरंगिणी, चंद्रकला, चुन्हाई, चंद्रिका, कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्रमरिचि, उजियारी, हिमकर। तो ज्योत्सना, हिमकर और कलानिधि, तरंगिणी, ये आपको याद रखने हैं। फिर चंद्रमा के, चंद्रमा का भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। निशिपति, निधि, सुधाकर, हिमांशु, विभाकर, सुधांशु, विधु, राकेश, मयंक, चंद्र, सोम, कलानाथ, मृगलांछन, निशानाथ, इंदु, शशांक, सुधाकर, एकापति, ये किसके पर्यायवाची हैं? चंद्रमा के। अब देख लेते हैं जमुना के। तो जमुना के आपके सूर्यसुता, कालिंदी, ये कालिंदी कई बार पूछा गया है, सूर्य तनया, रवि तनया, अर्कजा, तरिणिजा, कृष्णा, यमुना, रवि नंदिनी, ये किसके पर्यायवाची हैं? जमुना या यमुना के। ठीक है, तो अब अगला देखिए पक्षी के। चिड़िया, पखेरु, परिंदा, शकुंत, खग, विहंग, बिहग, शकुनी, पतंग, अंडज, द्विज, तो ये आपके किसके पर्यायवाची थे? पक्षी के। तो ये आपने 35 पर्यायवाची देखे जो आपके यूपी द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। हर पर्यायवाची शब्द आपका इंपॉर्टेंट है, लगातार परीक्षाओं में बार बार रिपीटिशन के आधार पर पूछे जाते हैं। तो आप इनको एक बार कंठस्थ कर लेंगे तो आपका परीक्षा में मुझे उम्मीद है कि इन्हीं में से कोई एक पर्यायवाची फंस जाएगा। सिर्फ 35 पर्यायवाची हैं, आप एक बार देख लेंगे तो आपको कंठस्थ हो जाएंगे। ठीक है, फिर आ जाते हैं पवन पे। तो ये आपका अंतिम होगा। तो पवन, प्रभंजन, पवमान, वात, नाप्राण, प्राण, मारुत, प्रकंपवन, समीरण, यहाँ और बयार, अनिल, वायु, शमीर, हवा, मारुत, बात। तो इसमें आपको कौन कौन सा याद रखना है? प्रभंजन याद रखिएगा, प्रकंपवन याद रखिएगा, मारुत याद रखिएगा, समीर याद रखिएगा, वात याद रखिएगा, अनिल याद रखिएगा। अनल मीन्स अग्नि होती है, ये भी याद रखिएगा। अनल जो होता है वो अग्नि का पर्यायवाची और अनिल जो है वो वायु का पर्यायवाची या पवन का पर्यायवाची। तो इतने पर्यायवाची आपको याद रखने हैं, सिर्फ 36। फिर एक बार मैं आपसे कहूँगा, किसी भी जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर QRC हेल्प पर सर्च करके वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, आपको सारी जानकारियाँ उपलब्ध करा दी जाएंगी। सिर्फ आपको QRC हेल्प सर्च करना है टेलीग्राम पर। ठीक है, तो मुख्य सेविका भर्ती या 2022, PT 2022, यूपी लेखपाल, हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण पर्यायवाचियों का जो वीडियो था वो अब समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपने वीडियो अंत तक देखा है तो जय हिंद, जय भारत जरूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।